आज इस रूप में आप सबके बीच पहली बार शामिल होने का अवसर मिल रहा है और बहुत ही हृदय खुश, दिल प्रसन्न कि ये जो इतना सुंदर रूप यहाँ इस भवन पर बना है, आने में देर हो गई। वैसे भी कई साल हो गए पहुँचने में और आज आते आते भी कुछ देर हो गई, तो उसके लिए दास सारी संगत से माफ़ी भी मांगना चाहेगा। पर जब आए और जिस प्रकार से आप सबका प्यार देखने को मिला, चाहे वो वेलकम रूप में, चाहे वो फिर ये जो संगत का रूप, जो भी महापुरुषों के भाव श्रवण करने को मिले, तो यही भाव मन में आ रहे थे कि जो ये ज्ञान सद्गुरु ने, ब्रह्म ज्ञान हमें दिया है, हमारी झोली में डाला है, इससे सरल कोई और विद्या, इससे सरल कोई और बात या इससे सरल कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच हमेशा सरल होता है। ट्रूथ इज ऑलवेज सिंपल। इट इज़ द simplest of things to understand, but yet it is the most difficult thing to live. ये बेशक बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, पर फिर भी जीवन में इसे जीना कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है। जो अवस्था ब्रह्म ज्ञान के बाद सद्गुरु बख्शते हैं, वो अवस्था जीवन में आनी कठिन हो जाती है, क्योंकि इंसान को सरल और सीधे रास्तों की आदत नहीं है। इंसान उलझनों में इतना आदी हो चुका है, उलझनों में इतना खुश हो चुका है कि सीधी और सरल बात में रस नहीं आता। Man is so used to his complicated ways, his complicated methods, that the simple and straight road doesn't seem to attract him. And that is why the world keeps on asking, why do we need spirituality? Because it's the simplest of things, the simplest of states. इससे सरल, इससे सहज कुछ नहीं है, पर जो मन है, जो अहंकार है, जो मेरी मैं है, उसको लगता है कि इतना सहज ही जीवन जी लिया तो फिर जीवन में करा ही क्या। पर जब तक ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक ज़रूर ये बात लग सकती है कि जीवन में करा ही क्या। लेकिन वाकई जिसके जीवन में ये अवस्था, ये सहज और सरल अवस्था आ गई, उसको फिर ये बात समझ आने लग जाती है कि इसके अलावा जीवन में कर भी क्या सकते थे। ये जो मिल गया है, इसके अलावा हो भी क्या सकता था। But the journey from why to being there is not an easy one. And the biggest barrier in that journey is me, my own self. And that is why before the Brahm Gyan is bestowed upon me or anyone, the Sadguru gives us five conditions, 5 pledges, whatever we wish to call it. And the first one, पहला ही प्रण कि तन मन धन निरंकार का है। That this body, mind and soul, whatever you possess, whatever you think you are, whatever you wish to be, whatever you can possibly own, is not yours, it is Nirankar's. And the rest of the pran do follow, but if this pledge, this pran, this condition is well understood by me or anyone before the Gyan is bestowed upon me, my life immediately becomes a very straight and simple life. वो सहज और सरल अवस्था मुझे उसी वक्त, उसी पल, उसी क्षण प्राप्त हो जाती है जब ये पहला प्रण मेरे जीवन में बस जाता है। और कहा भी गया है कि जेकर 5 प्रण ना मनिए, शब्द बोध भी होता नहीं।
ये हम अनेकों बार इस बात को दोहराते हैं, अनेकों बार इस बात को सुनते हैं। शहनशाह जी ने कहा, अवतार बानी में अंकित किया, कितने ही महापुरुषों ने दोहराया, अलग अलग तरीक़ों से सदगुरु ने समझाया, पर फिर भी ये बात कहीं सुन सुन के बात ही बन के रह जाती है। क्योंकि ये जीवन में अगर घट जाए, ये जीवन में उतर जाए, तो सहज और सरल तो जीवन उसी वक्त हो जाता है, वो अवस्था उसी वक्त प्राप्त हो जाती है। वो ब्रह्म ज्ञान जीवन में टिक ही तभी सकता है जब उसको संभालने की पात्रता हमारे जीवन में होगी। और वो पात्रता की शुरुआत ही इस तन मन धन के समर्पण से है। पीछे कहीं एक नज़ारा देखने को मिला कि एक इंसान ने बहुत शोर मचा रखा था, जैसे हाय तौबा मचा रखी थी कि मेरे पीछे सारे पड़ गए हैं, मुझे बहुत दर्द दे रहे हैं सारे, मुझे बहुत तंग किया हुआ है। और जो आसपास लोग खड़े थे वो सारे हंस रहे थे कि ये कैसा पागल है, कैसी बातें कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, दोनों नज़ारे इतने विपरीत एक दूसरे से कि एक कह रहा है कि मुझे तंग कर रखा है, मुझे मारा हुआ है, और बाकी हंस रहे हैं। तो जब गौर से देखा तो जो ये शोर मचा रहा था कि मुझे तंग कर रहे हैं, मार रहे हैं, मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, तो वो कहता है कि मुझे ये चोट इस तरह पहुंचा रहे हैं कि मेरी परछाई पे इन सब ने पैर रख दिया है, मेरी परछाई को इनकी मार सहनी पड़ रही है, तो मुझे बहुत चोट लग रही है। और इसलिए फिर सारे हंस रहे हैं कि देखो कि कैसी पागलों वाली बातें, इसकी परछाई पे पैर रख दिया तो इसको चोट लगी है। वहाँ हंस तो लिए, पर ख्याल ये आया कि हम सब भी एक एक इंसान इन परछाइयों की लड़ाई में ही तो उलझा हुआ है। किसी ने मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा दी, किसी ने मेरी पद प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखा, किसी ने मेरे रुतबे का ख्याल नहीं रखा, किसी ने मेरे तजुर्बे का ख्याल नहीं रखा, किसी ने मैं किसका क्या लगता हूँ इसका ख्याल नहीं रखा। ये सब परछाइयाँ हैं। These are all shadows, mere shadows. What we think we are, what we think we can be, what we think we possess, these are nothing but mirages, shadows. And the world is fighting over them. We are fighting over them. These are nothing but mirages, shadows.